हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 23 मई और 23 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टार IQ एप्लीकेशन को। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सोशल साइंस का बैच ले सकते हैं आप लोग डिटेल से जीके जीएस पढ़ने के लिए। और के साथ साथ प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना वो साथ के साथ में संपूर्ण बैच भी ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे संपूर्ण बैच CET के लिए आपको मिल जाएगा। अलग से हरियाणा जीके का HTET के लिए तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आपका कोर्स है। और के साथ साथ आप लोग जो ना हरियाणा जीके के अलावा कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो अलग से, तो वो भी आपका अलग से कोर्स आपको मिल जाएगा। इस किताब को आप ले सकते हो Amazon फ्लिपकार्ट पे किताब आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया मिलेगा, ठीक है। और समर सेल फिलहाल के लिए चल रही है तो ये आपको डिस्काउंटेड ऑफर में मिल जाएगी अगर आप इसे लेते हैं आज के दिन में। तो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा चेतना सरासर। बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। आज का पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मेजर आशीष धोंचक को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक रहेगा। मेजर आशीष धोंचक को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सितंबर 2023 के अंदर जो है ना इनकी जान चली गई थी। इसी करके जो है ना मेजर ध्यानचंद मेजर आशीष जो है ना धोंचक, इनकी मां और इनकी पत्नी को सम्मानित किया गया है भारत की राष्ट्रपति जी के द्वारा। शौर्य चक्र जो है ना इंडिया का थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है ये। मरणोपरांत 23 मई 2024 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है ना इनको 23 मई 2025 सॉरी ठीक है ना, बाय मिस्टेक लिखा गया 2025 सही वाला, ठीक है ना। अभी इनको जो ना ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना, 22 मई को 22 मई, ये तो आज की तारीख लिखी गई गलती से, ठीक है ना। इनको सम्मानित किया गया चुका है। इनकी पत्नी का नाम है ज्योति, माता का नाम है कमला। 13 सितंबर 2023 को कश्मीर के अनंतनाग जिले में घने जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष को जांग में गोली लगी। इसके बाद लगातार 10 घंटे तक वो लड़ते रहे। उन्होंने कहा था कि मैं आतंकियों को मार के ही जाऊंगा, और वीर गति को प्राप्त हुए अंततः। और परंतु आतंकियों को भी इन्होंने जो है ना जरूर मार गिराया था। और इनकी बेटी भी है वामिका, 4 साल की बेटी है। और पिता जो है ना माँ और बाप मतलब और के साथ साथ परिवार है, 3 बहनें भी हैं इनकी। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा सेना मेडल से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपको मैं सारे अवार्ड बताता हूं। देखो, एक तो अवार्ड है परमवीर चक्र अवार्ड है। परमवीर चक्र जो है ना ये 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता के बाद में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। और युद्ध के दौरान अत्यधिक वीरता और बलिदान किसने दिया होना उसको ये अवार्ड मिलेगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ना, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है ना, उनको मिला था मरणोपरांत ये वाला सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कितने लोगों को मिला है? अब तक केवल 21 लोगों को ही ये सम्मान मिला है। ये सबसे ऊंचा वीरता का सम्मान यही है। और ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस जो है ना उसके बराबर माना जाता है ये। अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के भी बराबर माना जाता है ये। 2 नंबर पे आता है महावीर चक्र सम्मान आता है आपका। ये 1947 में सेटअप हुआ था। असाधारण साहस और वीरता के लिए दिया जाता है ये। और ये युद्ध का दूसरा बड़ा सम्मान है ये। और इसको जो प्राप्त करने वाले में से एक ब्रिगेडियर उस्मान है, ब्रिगेडियर कमांडोर मेहता है, उनका नाम जरूर आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो है ना ये भी याद कर लेना है डियर आप लोगों को यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो है ना वो कौन सा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा सम्मान निकल के आता है वो आता है आपका तीसरे नंबर पे आपका आएगा वीर चक्र। और वीर चक्र सम्मान जो है ना ये भी 1947 में सेटअप किया गया था। तो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद में तीसरे नंबर पे है एक जो संदीप संधू है, उनको मिला था, बहुत फेमस नाम है उनका। और चौथे नंबर पे फिर आता है अशोक चक्र सम्मान आता है। ये 1952 के अंदर सेटअप किया गया था फिर, ठीक है। और 26/11 हमले के संदीप जो है ना उन्नी कृष्णन, उनको मिला था ये सम्मान। फिर 5वें नंबर पे आता है कीर्ति चक्र आता है। ये 1952 के अंदर सेटअप किया गया था, 1952 के अंदर सेटअप किया गया था। और इसी लिस्ट में 6वें नंबर पे आता है शौर्य चक्र आता है। ये भी 1952 के अंदर सेटअप किया गया था। जब कोई आदमी किसी गंभीर खतरे में पड़ के भी अपनी जान पे खेल के भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है ना, तब ये वाला सम्मान जो है ना दिया जाता है आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को सब जो है ना जरूर याद रखने हैं। प्राइज मनी काफी ज्यादा है हरियाणा के पर्सपेक्टिव जो है ना, प्राइज मनी इसमें बढ़ा भी दी गई है, ठीक है ना। पहले कम पैसे थे, अब जो है ना 6 करोड़ के आसपास की प्राइज मनी हो गई है परमवीर चक्र की। तो क्योंकि 3 करोड़ उसमें नगद मिलते हैं, 3 करोड़ की सुविधाएं मिलती है इसके अंदर, ठीक है ना। शौर्य चक्र में 2 करोड़ की प्राइज मनी है, वीर चक्र में भी 2 करोड़ है, कीर्ति महावीर अशोक चक्र में भी लगभग 6 करोड़ ही है।
और महावीर चक्र में 3 करोड़ है, कीर्ति चक्र में भी 3 करोड़ मिलते हैं। बाकी सरकारी नौकरी है, आरक्षण है, जमीन है, प्लॉट है, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी एड ऑन की जाती है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्टार्ट करने की घोषणा की है। और ऐसी कितनी अनाज मंडियां जो है ना जहां मतलब है जहां पे ये योजना लागू की जाएगी, टोटल 240 के अंदर। हरियाणा पावर परचेज एचपीपीसी और दामोदर वैली जो है ना डीवीसी पर कितने वर्षों के लिए 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता हुआ है? 25 सालों के लिए हुआ है ये। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और किशोरियों के लिए योजनाओं की निगरानी के लिए लॉन्च की गई है? हरियाणा के अंदर लॉन्च की गई है ये। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की जो बैठक हुई है अभी हाल ही में, उसमें हरियाणा के विकास के लिए टोटल 2330 करोड़ रुपए के कुछ कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं के खरीद की मंजूरी दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीर और राज्य पुलिस भर्ती में कितना परसेंटेज आरक्षण दिया जाएगा? तो ये आरक्षण जो है ना दिया जाएगा कितना, 20% का। इसके साथ साथ जो है ना अग्निवीरों को वन विभाग और जेल विभाग और खनन विभाग की नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पवन कुमार है। हरियाणा राज्य फिल्म महोत्सव 2025 में समापन समारोह में किस अभिनेता ने विशेष रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? राजकुमार राव। हरियाणा सरकार हाल ही में कितने नए संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मंजूरी दी है? टोटल 25 को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार ने 2025 के नए शैक्षणिक सेशन में कितने परसेंटेज ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल में लाने का टारगेट रखा है? तो टोटल 100% का टारगेट रखा है। भारत ने किस राज्य में पहली बार जायरोकॉप्टर के आयात की प्रक्रिया जो है वो डीजीसीए की अनुमति प्राप्त कर स्टार्ट कर दी है, जिसकी एक इकाई जल्दी पहुंचने वाली है हरियाणा के अंदर। इस टाइप का एक हेलीकॉप्टर टाइप का होता है ये। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, आप मुझे कमेंट पर्सपेक्टिव जो है ना एक अच्छा सा जवाब दीजिएगा। और वो ये है कि हरियाणा राज्य के अभी तक कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको शौर्य चक्र मिला हुआ है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको वीर चक्र मिला हुआ है। और कोई खास नाम आपको अगर याद हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग स्पेसिफिक आप लोग परमवीर चक्र और महावीर चक्र का नाम जरूर बताइएगा अगर आपको याद है तो। शुक्रिया, राधे राधे डियर।